नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि हम ससुराल से ऐसा क्या लें। यानी कि ससुराल से देखिए, हम समय समय पे आशीर्वाद के रूप में, गिफ्ट के रूप में कुछ ना कुछ लेन देन करते हैं। पर ये कभी कभी लेन देन या फिर कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम समय पर कर दें तो हमारी वैवाहिक जीवन भी सही रहेगा। राहु जो हमारे जीवन में परेशानियां देता है वो भी शरारतें नहीं करेगा या आपके जीवन में किसी प्रकार की मुसीबतें नहीं लाएगा। अब ये लेन देन हमने करना कैसे है? क्या ऐसी सामग्रियां हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम समय समय पर त्योहार पर आशीर्वाद के रूप में लड़का या लड़की लेते रहे तो क्या इसके बेनिफिट्स आते हैं? और कई बार लड़के या लड़की की शादी आप लोग करना चाहते हैं अपने बेटे या बिटिया की, तब ऐसे समय में ऐसी क्या चीज़ें दे दें कि उनका वैवाहिक जीवन सुखमय रहे और साथ ही साथ आगे संतति यानी कि संतान पैदा होने में भी कोई दिक्कत ना हो। इनके जीवन में हर प्रकार की खुशियां आए जो कि आप अपने मन में इच्छा रख के लड़के और लड़की का विवाह करते हैं। तो आज की चर्चा ओवरऑल अल्टरनेट रेमेडीज़, जिसे हम कहते हैं विकल्प, क्या उपायों का ऐसा विकल्प हो सके जो कि हम कर भी लें और किसी को पता भी ना चले और वो उपाय भी हो जाए, और हमारा अगर किसी तरह से कोई परेशानी, कोई ग्रह क्रिएट कर रहा है तो उससे भी हमें रिलीफ मिल जाए। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ससुराल है क्या। ससुराल क्या चीज़ है, क्या किस ग्रह से ये संबंध रखता है और यहाँ पर और ग्रहों का क्या लेना देना आ जाता है। सबसे पहले हम समझते हैं दूसरा घर जो कि ससुराल है। अब लड़के के लिए उसकी जो ससुराल है जहाँ से बिटिया आई है वो, यानी कि उसकी धर्मपत्नी, और लड़की के लिए ससुराल जो है उसका दूसरा घर है जहाँ पर वो इस समय रह रही है। तो ये दूसरा घर जो होता है, अगर हम यहाँ पर देखें तो राहु और केतु की बैठक मानी जाती है, बृहस्पति का पक्का घर है, और साथ ही साथ दूसरा घर जो कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखें तो दूसरा घर वृषभ राशि आती है जहाँ पर शुक्र का प्रभाव आता है। अब शुक्र हस्बैंड के लिए उसकी वाइफ शुक्र है और वाइफ के लिए उसका जो हस्बैंड है वो शुक्र है। पर जब भी कभी इन ग्रहों की एक फॉर्मुलेशन आपके जीवन में गड़बड़ होना शुरू हो जाती है तब हम ये दोष देते हैं कि हमारे ससुराल से संबंध खराब हो गए, ससुराल वालों ने हमें लूट लिया, ससुराल वालों ने हमारे साथ धोखा कर दिया, या ससुराल से कोई ऐसी चीज़ आ गई पर आपको ये नहीं पता लगेगा कि उस चीज़ ने आपके जीवन पर परेशानियां क्रिएट कर दी। ससुराल से सिर्फ रसोई का सामान नहीं आता है, बाकी का सब का सामान आ जाता है, जैसे कि टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, बेड आपके लिए, और भी चीज़ें। कई लोग तो एप्पल मांगते हैं। अब एक कहावत मुझे याद आ गई इसी बात को लेके कि हस्बैंड वाइफ, देखिए इन पर तो तरह तरह की कई बातें बन जाती है, पर एक छोटी सी बात है, आपको सुनकर मज़ा भी आएगा। हस्बैंड वाइफ में देखिए हमेशा नोक झोंक चलती रहती है, और ये नोक झोंक एक तरीके से हास्य कथाओं में परिवर्तन हो जाता है इनका, और लोग इनको सुन सुन के बातों को रोज़ हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ हंसी मजाक छोटा मोटा चलता रहता है। तो इसी तरीके से हस्बैंड एक दिन ऐसे बैठा हुआ था, ऐसे ऐसे करता है, वाइफ को देखकर कहता है तो वाइफ आती है, हाँ क्या हुआ बोलो। कहता कुछ नहीं, बस चेक कर रहा था मेरी उंगली में कितनी ताकत है। 4 दिन से उस हस्बैंड को रोटी नहीं मिली। अच्छा तुम उंगली की ताकत दिखाना चाहते हो, अब देखो। तो इसी तरीके से हस्बैंड वाइफ में पता नहीं दिन भर में कितने शेरो शायरी जोक्स वगैरह सब चलते रहते हैं। हस्बैंड वाइफ का प्यार बरकरार रहे, बस यही मैं चाहता हूँ, और यही मैं आपको रास्ते बताने वाला हूँ किस तरह से हम ससुराल से क्या क्या लें। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। ससुराल से अगर देखिए, अगर हम लड़की की बात करें तो लड़की जब विदा होती है तो विदाई के समय पर, यानी कि अगर हम कन्यादान से शुरू कर लें तो कन्यादान से चांदी का सामान लेना, यानी कि हस्बैंड और वाइफ, लड़का लड़की को अगर कन्यादान करने वाला उनके हाथ में चांदी की एक एक वस्तु रख दे जो कि ठोस हो, तो ये ठोस वस्तु कभी भी राहु के नेगेटिव प्रभाव जीवन में आने नहीं देती है, क्योंकि ठोस वस्तु 4 कोने होते हैं इसके अंदर, और ब्रिक शेप यानी कि ईंट शेप की हो। 4 कोने मंगल नेक के माने जाते हैं। 4 कोने चांदी जो कि चंद्रमा है, राहु की शरारतों पर अंकुश लगा देते हैं। अब कई बार तो लोग मोबाइल भी लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स भी लेते हैं, ये चीज़ों को अवॉइड करें। अगर मान लीजिए देखिए शादी के समय पर मिल गई हैं और आशीर्वाद स्वरूप मिल गई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये लड़का कभी मत अपने हाथ में ले। शादी के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान तो वैसे ही नहीं लेना चाहिए। लड़की को मिल रहा है, यानी कि लड़की अपने यूज़ के लिए ले रही है, जैसे होम अप्लाइंसेस होते हैं, कुछ होते हैं, ऐसी चीज़ें ले सकती है।
पर लड़का कभी ना ले ऐसी चीज़ें अपने हाथ में, खासकर मोबाइल या कोई गैजेट्स या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान कुछ भी। अगर वो दे भी रहे हैं तो उनको वहीं पर ही आप दे दीजिए कि ये रख लीजिए, या फिर उनको कुछ पैसे दे दीजिए। यानी कि आपने कभी कुछ भी चीज़ वहाँ से फ्री में नहीं लेनी है, आप पैसे देकर ले लीजिए। यानी कि वो चीज़ ना तो वो आपकी फ्री की हुई और ना ही आप उससे कोई भी किसी प्रकार का गलत इफ़ेक्ट आपके ऊपर आएगा। तो पहली कोशिश ये रखिए कि बिजली का सामान लेना ही नहीं है। किसी प्रकार आदर सत्कार आप मना नहीं कर सकते हो, तो उनको बोलिए कि हमारे जो है प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती हैं, तो इसीलिए आप ये आदर स्वरूप 10, 20, 50, 100 जो आपके बन पड़ता है वो दे दीजिए। उसके बाद वो चीज़ फिर भी अपने हाथ में मत लीजिए, लड़की के हाथ में दिलवा दीजिए। अब चांदी का सामान हो गया, सोने का भी लिया जाता है, पर ये नहीं कि आप सोना चांदी ससुराल वालों पर आप बर्डन डाल दो कि मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। ऐसे मत करिए, ऐसे नहीं करना। आप कमा रहे हो और अपनी कमाई से कुछ पैसा निकाल कर आप उनको दीजिए। ससुराल वालों को बोलिए कि मेरे लिए ये अंगूठी या छल्ला जो भी समय समय पर आप लेते रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, और पैसे देकर लीजिए। अब ससुराल में कई बार क्या होता है कि आपके जो ससुर या सास नहीं होते हैं, तब उस केस में क्या करना है, उस केस में ये करना है कि हो सकता है कि आपकी जो वाइफ है उसकी बड़ी बहन हो, भाई हो, छोटा हो या कोई भी हो, उनको आप बोलिए कि हमारे लिए ये तैयार करवा दीजिए। जिस दिन भी आना जाना हो उनके घर, तब उस समय पर वो चीज़ें ले लीजिए। और कभी भी एक मत लीजिए, हमेशा दो लीजिए, क्योंकि अब आप एक नहीं हो, अब आप दो हो। हस्बैंड वाइफ दोनों को लेना है। अब कई बार कहा जाता है कि आप ससुराल से मिली हुई अंगूठी या कुछ ऐसी सोने की वस्तु को जीवन भर संभाल के रखें। वैसे तो सोना होता ही है संभाल के रखने वाला, क्योंकि यह आशीर्वाद होता है। ससुराल से मिला आशीर्वाद, आपके बड़े बुजुर्गों से मिला आशीर्वाद, सब कुछ संभाल के ही रखना होता है। पर कई बार कुछ बेबसी ऐसी आ जाती है, फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे आ जाते हैं जी कि आपके पास जो सोना होता है उसे आप गिरवी रख कर आ जाते हो, कहीं पर रखाते हो, पैसे की ज़रूरत थी आपने रख दिया। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आपके अंदर ये पुरजोर कोशिश होनी चाहिए कि आप अपना वो पैसा या फिर जो पैसा चुकाएं, और जो सोना आपके बड़े बुजुर्गों का था या आशीर्वाद के स्वरूप मिला था, उस पैसे से आप उस सोने को ज़रूर छुड़वा लें। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ एक काम करना है, जब भी किसी के केतु छठे भाव में हो या सातवें भाव में हो, तब ऐसे केस में ससुराल से गोल्ड का छल्ला लेकर बाएं हाथ में पहने। अब ये बाएं हाथ में क्यों? देखिए, दाएं बाएं का हिस्सा इसलिए कहा जाता है, जब आपकी शादी हो जाती है तब आपका बायां हिस्सा जो लेफ्ट पोर्शन है बॉडी का, वो एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि कुंडली में भी दो हिस्से हैं, जिसमें कि छठा, पहले से छठा भाव और छठे से 12वां भाव। तो इस तरीके से हम भी अर्धनारीश्वर की संततियां हैं और हमारे अंदर भी दो हिस्से चलते हैं। शादी के बाद से ही व्यक्ति की चंद्र कुंडली एक्टिवेट हो जाती है, और शादी के बाद से ही चंद्र कुंडली से जो उपाय दिए जाएंगे वो उसकी वाइफ के लिए भी काम करेंगे, क्योंकि वो उपाय उसकी वाइफ के लिए, जिसके पास कुंडली नहीं है वाइफ की, वो अपने हस्बैंड की चंद्र कुंडली से अपने वाइफ के पूरे उपाय ले सकता है। इसीलिए लेफ्ट में डालने के लिए कहा जाता है। बायां हिस्सा जो है हमारे शरीर का, वो हमारे जीवन साथी को दर्शाता है। जो भी हम उपाय करेंगे हमारे जीवन साथी को भी उससे फ़र्क मिलेगा, और हमें तो मिलेगा ही मिलेगा, चाहे वो पुरुष है चाहे वो स्त्री है। लेफ़्ट में डाल सकते हैं। बाकी लेफ़्ट राइट का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है कि आप लेफ़्ट में डालो या राइट में डालो, क्योंकि आपके शरीर पर आ गई अगर कोई चीज़, आपके हाथों में कोई चीज़ आ गई, तो उसका असर आपको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, अगर उसका असर आप अपनी वाइफ को भी देना चाहते हो तो उसके लिए लेफ्ट हाथ आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो अगर आपकी मान लीजिए संतान नहीं हो रही है, संतान में कहीं ना कहीं देरी या विलंब आ रहा है, तो एक काम करिए, हस्बैंड पुरुष, यस देखिए पहले प्रायोरिटी है पुरुष के लिए, क्योंकि यहाँ पर केतु कहीं ना कहीं खराबियाँ दे रहा है। तो पुरुष अपने कान के लिए सोने के जो नंतियाँ होती हैं, बालियाँ होती हैं, उस तरह की वो छोटी सी हल्की बनवा ले, चाहे तार ही ले ले सोने की, और छिदवा ले। छिदवा के कम से कम 1.25 महीना ये रखे कान में, ताकि केतु के दोष दूर हो सकें। और ससुराल से मिला हुआ पलंग तो व्यक्ति के वैसे ही परिवार की उन्नति करने के लिए होता है। अगर आपको मिला है तो उसको कभी मत बेचिए, और उस पर बैठकर कभी खाना मत खाइए। ज़मीन पर बैठिए, बिछा कर बैठिए, टेबल पर बैठिए, जैसे मर्जी आपको खाना है वैसे खाइए, क्योंकि ये केतु आपकी संतति बढ़ाने के लिए होता है।
और जीवन में कभी भी आपको हेल्थ के प्रॉब्लम आ रहे हैं, झटके ज़्यादा लग रहे हैं, बेमतलब के परेशानियां लास्ट मोमेंट पे आप ख़राब हो रही हैं, आपको विदेश में जाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ससुराल से आप सोने की अंगूठी लीजिए, पैसे देकर लीजिए। पैसे ये नहीं कि आपने फ्री में ले लिया फिर उनको प्रेशर बना दिया मुझे अंगूठी चाहिए, रोने लगे, ये वो नाराज़ हो गए, क्योंकि दूल्हा तो होता ही है नए नए में नाराज़ होना, बाद में पता लगता है क्या नाराज़गी का फल मिल रहा है। तो इस तरह से थोड़ा सा कंट्रोल करिए। जब भी केतु आपका नीच हो रहा है, संतान की प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप ससुराल से सोने का कुछ ना कुछ लीजिए। पहली प्रायोरिटी है कान के लिए लीजिए, नहीं तो आप अपनी हाथ की उंगली के लिए लीजिए कोई अंगूठी या छल्ला, और अगर बेड मिल सकता है तो बेड लीजिए, मगर कुछ ना कुछ उनको पैसा ज़रूर दीजिए, उनके ऊपर बर्डन मत डालिए। उन्होंने अपना सबसे कीमती जो अमानत है बिटिया वो आपको दे दी है। इसके बाद किसी प्रकार की ख्वाहिशें मत रखिए। ख्वाहिशें रखनी है तो अपने कर्मों पर रखिए, अपने कर्मों से जो आप बना सकते हो वो करिए, ताकि आप भी बढ़ो और आपका ससुराल भी बढ़े, ताकि आपका राहु कंट्रोल हो। जब भी फ्री का माल कभी कहीं से लेते हैं, पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, फ्री का माल लेने से आपके जो पॉजिटिव ग्रह हैं, बृहस्पति, चंद्र और साथ साथ मंगल, सूर्य, ये सब के सब खराब होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केतु कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। और जब ये ग्रह खराब होने शुरू हो जाते हैं तब इंसान उन्हीं खराब ग्रहों की परेशानियाँ झेलता है, जो कि मैं नहीं चाहता कि आप, जिसे कहते हैं अनजाने में, कोई ऐसी गलती कर बैठें जिससे कि आपको परेशानी हो। हाँ, अगर आपने फ्री में कुछ ले लिया है आपने ससुराल से, आपको लगता है कि यार मैं फ्री में ही लिए जा रहा हूँ, तो उसका प्रायश्चित होता है कि हाँ, उसको कंपनसेट कैसे करें। ससुराल वालों के लिए कुछ दीजिए, उनको समय समय पर दीजिए। व्यवहार यही तो होता है कि ये नहीं कि आप सब इकट्ठा करते जाएं, आपको समय समय पर त्योहार पे देना है। अब उनको क्या देना है? जब भी आप वहाँ जाते हो ससुराल में, खाली हाथ कभी ना जाएं। लाल रंग के लड्डू ज़रूर लें, बाकी और मिठाई ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि लाल लड्डू ये मंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। मिठाई मीठा मंगल, और लाल उसकी लालिमा यानी कि मंगल की। तो इस तरह से मंगल जब भी जहाँ पर आएगा वहाँ पर आपके राहु के जो ऑपोजिट इफ़ेक्ट्स हैं वो कभी नहीं आएंगे, वो कंट्रोल्ड रहेगा राहु के इफ़ेक्ट से। अब ससुराल से कई बार लोग ले आते हैं, बाजा ले आए, कहीं सीडी या कुछ इस तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें हैं, जो बजने वाली चीज़ें हैं, वो लेकर आ जाते हैं। तो ये एक बुध राहु का मंदा योग माना जाता है, क्योंकि बजने वाले जितने भी वाद्य यंत्र हैं ये सब के सब बुध हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाती है वहाँ पर राहु का इफ़ेक्ट आ जाता है। इस तरह से ये चीज़ें आपको इफ़ेक्ट डालती हैं। कई लोग फ़ोन लेते हैं ना तो उसकी कद्र कर पाते हैं, क्योंकि वो फ्री का माल है। फ्री के माल की वैसे ही कोई कद्र नहीं है, और साथ ही साथ अपने ग्रहों को भी बेकदरी के रूप में ख़राब करते हैं। ससुराल से देखिए, केतु की चीज़ें बहुत सारी हैं, जैसे कि कुत्ता भी केतु का है, ठीक है। आपके जो मामा जो माने जाते हैं आपके माता के ससुराल के ख़ानदान से, वो भी तक केतु से संबंध रखते हैं। आपका साला भी केतु से संबंध रखता है। आप केतु की चीज़ें, खटाई या इमली, चाट पापड़ी या फिर काले सफ़ेद तिल, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। जितना आप लोगे, अगर संतान की कहीं पर प्रॉब्लम आ रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अगर आपका केतु नीच है तो ऐसे केस में आशीर्वाद जो कि बृहस्पति होता है और दान जो कि केतु होता है, बृहस्पति केतु का दान लेकर अपने केतु के दोष दूर करने के लिए लेफ्ट कान में आप सोने की तार, बाली, नंती कुछ भी आप पहन सकते हो। हाँ, अगर फीमेल ले रही है तो वो दोनों के लिए ले सकती है। वो बिटिया को मिलने वाला आशीर्वाद है, पर आप कमाऊ पूत हो इसलिए आप ज़रूर पैसा दें। चाहे दोनों को मिल रहा है तो उस हिसाब से उनको भी व्यवहार में कुछ दें, कुछ गिफ्ट दें, कुछ समय पर जो भी आपको लगता है, कपड़े या कुछ भी इस तरह की चीज़ें दें। यानी कि कुछ दिया और कुछ लिया, आपका बैलेंस रहेगा। अब मान लीजिए आपका संबंध पूरी तरह से ख़राब हो रखा है, कुछ दिक्कतें ऐसी हैं कि ना तो बोलचाल है ना कुछ है, तो ससुराल से संबंधित जो दूर का कोई व्यक्ति आपको दिखाई देता है, कम से कम उससे ही ये सब काम करवा सकते हो। पर मैं नहीं चाहता कि आपके इतने संबंध खराब हों, तो इसी के लिए ये सब आपको करना है। ससुराल को कभी भी भूल कर भी आप मूलियाँ पत्ते वाली बिल्कुल मत दीजिए, इससे राहु आपका खराब होगा। और ससुराल से मिला हुआ पलंग जीवन भर संभाल कर रखिए। डे टाइम उस पलंग पर फिजिकल रिलेशन मत रखिए। खाना ज़मीन पर बैठ कर खाइए। बाकी सोने के आभूषण किसी भी रूप में
अगर आप लेते रहेंगे तो आपका केतु कभी खराब नहीं होगा। और कभी भी ससुराल के खिलाफ गलत बातें मत बोलिए, क्योंकि एक होता है चुगली, ससुराल के खिलाफ हमेशा गलत गलत बातें बोलने वाला व्यक्ति बृहस्पति और केतु दोनों को खराब कर लेता है। जो हमेशा दुखड़े रोता रहता है ससुराल के खिलाफ, वो केतु को नष्ट कर लेता है। और जो व्यक्ति सुन रहा है इन बातों को, वो अपने बृहस्पति को नष्ट कर लेता है। कान के कच्चे लोग, यानी कि जो बातों पर यकीन कर लेते हैं, उनका हमेशा बृहस्पति खराब होता है, क्योंकि वो केतु जो कि सामने से कोटिंग वाली बातें आती हैं उनको अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं कर पाता, इसलिए वो केतु की जो खराबियां हैं अपने अंदर ग्रहण कर लेता है। क्योंकि बृहस्पति ऐसे केस में इंसान का बुद्धि विवेक काम करने नहीं देता है। तो बहुत से कनेक्शंस हैं ये आपस में, जितना अपने आप को अपने तक काबिल रखोगे और किसी से आस नहीं रखोगे, अपने कर्मों पर आस रखोगे, उतना ही आप बढ़ते जाओगे। तो दोस्तों मिलते हैं और जानकारियों के साथ, ऐसे ही अल्टरनेट कुछ उपाय और बाकी जो आपके लिए इफेक्टिव जानकारियां हैं नई वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।